चैनल पाइथन विद नमन। सो हम लिस्ट करेंगे, क्या करेंगे आज हम लिस्ट, जो एक क्या है स्ट्रक्चर है किसमें, पाइथन में। सो हम आज क्या करेंगे, अपना डाटा स्ट्रक्चर करेंगे। कौन सा करेंगे, वो हम करेंगे लिस्ट। आज हम क्या करेंगे, लिस्ट। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट का यूज क्या है पाइथन में, कैसे हम एक लिस्ट को डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम उसमें इनिशियलाइज करते हैं वैल्यूज को, देन कैसे ट्रैवर्सिंग की जाती है, इंडेक्सिंग की जाती है, फंक्शंस कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं एक लिस्ट के ऊपर, हम ये सब पढ़ेंगे इसमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट क्या है, हम लिस्ट को डिक्लेयर कैसे करते हैं पाइथन में। डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट, डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट। सो डिक्लेयर हम कैसे करते हैं, दिस माई लिस्ट नेम। हम ये हमारा क्या है, एक लिस्ट का नेम, लाइक एल, एंड दिस इज माई लिस्ट। ये मेरी लिस्ट क्या होगी, डिक्लेयर हो गई। एक मैंने लिस्ट अपनी क्या कर ली, डिक्लेयर कर ली। अब हम एक लिस्ट का यूज क्यों है, हम क्यों यूज करते हैं, पहले तो आपको ये बताता हूँ मैं हमारा यूज क्यों है पाइथन में लिस्ट का। अब आपने क्या है, बाई फॉर एग्जाम्पल ए एक वेरिएबल है, इसमें क्या है 12 है, बी एक वेरिएबल है जिसमें 13 है, सी एक वेरिएबल है जिसमें क्या है 14 है, देन डी एक वेरिएबल इसमें क्या है 16 है। अब हमारे को क्या करना है, हमारे को 5 डिजिट या 4 वैल्यूज जो है स्टोर करानी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। अब अलग अलग वेरिएबल्स क्रिएट होंगे तो मेमोरी क्या होगी, मेमोरी के ऊपर प्रेशर जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट की जाती है आपके सिस्टम के अंदर। तो अब इतने सारे वेरिएबल हमारे को क्या करने पड़ेंगे, डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो हमारी क्या होगी वैल्यूज, तो हमारे वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो हमारे को एक लिस्ट क्या प्रोवाइड कराता है, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर। क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर प्रोवाइड कराता है कि आप बहुत सारे किसी भी टाइप का डाटा, किसी भी टाइप ऑफ डाटा क्या कर सकते हो, अपने इस लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हो। कैसे, 10, 20, 30 देन 40। सो ये क्या होगी, एक वेरिएबल में मैंने कितनी वैल्यू स्टोर कर ली, 4। हम नंबर्स ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, हम नंबर्स ऑफ वैल्यू क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं अपनी लिस्ट के अंदर। सो हम इसमें किसी भी टाइप का डाटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिस्ट कैसे पता करते हैं कि एक लिस्ट है, एक तो ये हमेशा लिस्ट हमारी जो स्टार्ट होगी, ओपन होगी, वो किससे स्टार्ट ओपन होगी, ये स्क्वायर ब्रैकेट से। ये स्क्वायर ब्रैकेट ऑन है, ये क्लोज है, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल एल इज माई लिस्ट, एंड ये जो हम कर रहे हैं क्या करा हमने, इनिशियलाइज की वैल्यू को, यहाँ पर हमने क्या करा था, डिक्लेयर करा था, ये डिक्लेयर करा, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको इनिशियलाइज कर दिया 20, 30, ठीक है। क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन ऑफ लिस्ट हो गई, इनिशियलाइजेशन ऑफ लिस्ट। ये इनिशियलाइज कर दी, वैल्यूज हमने क्या कर दी, द वैल्यूज इन लिस्ट, द वैल्यू इन आवर लिस्ट, ठीक है। हमने वैल्यू क्या कर दी, इनिशियलाइज कर दी अपनी लिस्ट के अंदर। अब हमारे को क्या करना है, एक क्या है, लिस्ट क्या होती है, इम्यूटेबल होती है, ठीक है, सॉरी इम्यूटेबल होती है, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया। लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल होती है। हम क्या कर सकते हैं, म्यूटेबल मीन्स क्या होता है, म्यूटेबल का मतलब होता है चेंज कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर किसी भी एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और हम अपनी लिस्ट के अंदर कोई भी टाइप ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं, लाइक एल इज माई लिस्ट, देन नमन is a type of string, 67 is type of integer, then 78.98, this is the type of float data type। तो हम किसी भी टाइप का डाटा हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं अपनी लिस्ट के अंदर, ठीक है। देन ये म्यूटेबल होता है, म्यूटेबल क्यों है, म्यूटेबल क्यों है, हम क्या कर सकते हैं अपनी लिस्ट के अंदर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई लिस्ट 10, 20, 30, हमें क्या करना है, चेंज करना है किसमें, अपनी लिस्ट में, तो वो चेंज हो जाएगा। बट उससे पहले हम क्या समझते हैं, इंडेक्सिंग क्या होती है, हम क्या समझेंगे, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होता है, जो आपकी ये लिस्ट है 10, 20, 30, तो मैंने आपको इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको लूप्स के बारे में बताया था, उसमें आपको मैंने बताया था फॉर लूप, वाइल लूप क्या होता है, उनका ही यूज़ कर कर हम इसमें ट्रैवर्स करेंगे, इंडेक्सिंग करेंगे। तो क्या है, आप हमेशा याद रखना, हमारी जो ये स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग, वो 0 से स्टार्ट होती है। जब हम लेफ्ट से राइट चलेंगे तो वो किस से स्टार्ट होगी, 0 से। तो 10
0, 20, 1, 32, ठीक है। 30 पर क्या है, सो 24 क्या होगा 4, 56 ले लो भाई, 56 क्या होगा हमारा 4, ठीक है। तो 56 4 होगा। अब हमें अगर प्रिंट करा के देखनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमको प्रिंट कराना है 30, तो हम एक के इक्वल्स टू एल ऑफ कौन से इंडेक्स पे है ये 0, 1, 2 हमने डाल दिया। हमने क्या करा प्रिंट क्या कर दो के कर दो, क्या आ गया हमारा आउटपुट 30 आ गया। जो थर्ट किस पे कौन से इंडेक्स पे है ये हमारा इंडेक्स है 0, 1, 2, टूथ इंडेक्स पे कौन सा है हमारा 30 है। अगर हमारे को चाहिए 56 v इज इक्वल्स टू एल, आपकी उसका नेम जो लिस्ट का नेम है, देन इंडेक्स वैल्यू आप इसमें क्या कर दो स्टोर कर दो 0, 1, 2, 3, 4 4। तो हम यहाँ पर अगर इंडेक्स 4 डालेंगे तो क्या आएगा प्रिंट v, तो क्या प्रिंट कर देगा 56 प्रिंट कर देगा, ठीक है। सो हमें ये पता चला है कि इंडेक्सिंग क्या होती है। और बाय चांस हमारे को रिवर्स ऑर्डर में अगर हमें को इंडेक्सिंग करनी है, अगर हम लेफ्ट से राइट पर जाएंगे तो हम क्या क्या यूज करेंगे 0, 1, 2, 3, 4। तो बाय चांस अगर हमारे को राइट से लेफ्ट की ओर जाना है तो हम क्या करेंगे -1, -2, -3, -4, -5। ये 0 से स्टार्ट होएगा अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, और अगर हम राइट से लेफ्ट जाएंगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा -1 से। अगर 56 को में हम लिखते हैं -1 तो भी ये चल जाएगा y इज इक्वल्स टू एल ऑफ -1 प्रिंट y। क्या आउटपुट दिया उसने 56, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं डालता हूँ -4, तो क्या आउटपुट शो करेगा ये आउटपुट शो कर देगा 20। -4 देख लो आप क्या है -4 पर, -1, -2, -3, -4 पर क्या है आपका 20 है, तो क्या प्रिंट कर देगा 20 प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग क्या होती है किसमें पाइथन में इंडेक्सिंग क्या होती है, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब हम इसी इंडेक्सिंग की हेल्प से कोई डाटा ऐड करेंगे, कोई डाटा को रिमूव करेंगे, हम उसमें ट्रेवर्स करेंगे, हम एक्सेस करेंगे लिस्ट के अंदर किसी एलिमेंट को बाय यूजिंग इंडेक्सिंग और अदर वे, ठीक है। तो हम कहते हैं म्यूटेबल है चेंज, मतलब अगर फॉर एग्जांपल मेरे को मेरे को इस लिस्ट में कोई चेंज करना है, फॉर एग्जांपल 30 की जगह मेरे को क्या लेकर आना है 60 लेकर आना है, तो मैं क्या करूँगा देखो ये लिस्ट का नेम, मेरा इंडेक्स कौन सा है यहाँ पर 0, 1, 2, तो 30 किस पर है इंडेक्स 2 पर है, तो यहाँ पर मेरे को क्या लेकर आना है 60 लेकर आना है। तो क्या कर दूँ प्रिंट लिस्ट का नेम, सो गाइस अब मेरा क्या आएगा लिस्ट में, मैं जब इसे रन करूँगा मेरी जो लिस्ट आएगी, सॉरी गाइस 10, 20, 60, 34, 56, सो 0, 1, 2 किस, अब मेरा क्या आ गया सेकंड इंडेक्स पे 60 आ गया, ठीक है। सो गाइस अगर मेरे को क्या करना है, मेरे को यही हमारा म्यूटेबल है, हम अपनी लिस्ट में चेंज कर सकते हैं। म्यूटेबल मतलब होता है चेंज, कि अपने लिस्ट के अंदर किसी वैल्यू को आपको चेंज करना है, और हम उसे कैसे चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग इंडेक्सिंग। हम उसका इंडेक्स वैल्यू लिखेंगे, देन जो हमारे को वैल्यू उसमें अपेंड करनी है हम वो अपेंड कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को चेंज करना है 56, सो 56 का इंडेक्स क्या है 0, 1, 2, 3, 4 4 है, सो लिख देंगे हम 4, और 4 में मेरे को 56 में क्या चाहिए बाई चांस 45 चाहिए, ठीक है। अब मेरी जो लिस्ट आएगी वो कैसे आएगी 10, 20, और टूथ इंडेक्स पे क्या जाएगा 60, देन 24, एंड फोर्थ इंडेक्स पर क्या जाएगा 45। तो रन करके देखते हैं, तो देखिए आप 20, 20,
10, 20, 60, 24, 45 चेंज हो गई वैल्यूज। ठीक है। अब गाइस फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पर अगर मैं -1 भी लिखता हूँ, क्योंकि अगर हम राइट से लेफ्ट चलते हैं तो माइनस में स्टार्ट करते हैं, अगर मैं -1 लिखता हूँ तो भी वैल्यू चेंज होगी हमारी। ठीक है, देखो 45 आ गई यहाँ पर वैल्यू। ठीक है गाइस। अब गाइस मैंने आपको क्या कहा था कि ये स्टोर कर सकता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल एल इज माय लिस्ट, हम लिस्ट किसी भी नेम से ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल एस के नेम से ले लेते हैं, और ये मैंने लिस्ट में फॉर एग्जांपल ले लिया राहुल, देन क्लोज, देन एक मेरा स्ट्रिंग टाइप ऑफ डाटा हो गया, देन 45, देन ये मेरा इंटीजर टाइप ऑफ डाटा हो गया, देन 25.44 ये मेरा कैसा हो गया, फ्लोट टाइप ऑफ डाटा हो गया। अब डाटा क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डाटा है हमारे पास जो हमने स्टोर कर रखा है। हम देखते हैं ये इसको प्रिंट कर कर, देखिए ये हमारी लिस्ट क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा स्टोर कर सकता है एक लिस्ट अपने अंदर। ये देखो, एक सेकेंड गाइस, यस, देखिए प्रिंट हो गया राहुल 45, 25.44, मतलब हम देख लिस्ट आर स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ। ठीक है, तो लिस्ट क्या है, स्टोर करता है डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा। ठीक है गाइज। सो गाइज ये हमारा क्या हो गया, जिसमें अपने कंसेप्ट पढ़ लिया अपने। एक लिस्ट क्या होती है कि लिस्ट एक स्टोर करता है डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को, कि अगर हमारे को अलग अलग वेरिएबल क्रिएट नहीं करने, अलग अलग वैल्यू को स्टोर करने के लिए, तो हम एक ही वेरिएबल क्रिएट करेंगे और वो हमारी क्या होगी, लिस्ट होगी, और उसके अंदर हम मल्टीपल डाटा को क्या कर सकेंगे, स्टोर कर सकेंगे। ठीक है। और हमने क्या देखा, म्यूटेबल है, हम उसमें डाटा को चेंज कर सकते हैं, इंडेक्सिंग कर सकते हैं। इफ अगर हमारे को राइट से लेकर लेफ्ट जाना है तो हम माइनस से चलेंगे, अगर हमारे को लेफ्ट से राइट जाना है तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे इंडेक्सिंग अपनी। ये हमने देख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि जो लिस्ट है उसमें हम कैसे जो डाटा है यूजर से कैसे इनपुट लें। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ट्रैवर्सिंग देखते हैं, ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्सिंग इन अ लिस्ट, लिस्ट में कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मेरी लिस्ट है एस। ठीक है, ठीक है, ये मेरी एक लिस्ट है एस, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है। अब मेरे को ना इसको इसके सारे नंबर प्रिंट कराने, इसमें से जितने भी हैं अलग अलग प्रिंट कराने, मतलब एक लिस्ट की फॉर्म में प्रिंट नहीं कराने, एज अ रेंज की फॉर्म में प्रिंट कराने। तो हम क्या करेंगे, इसमें ट्रैवर्स करेंगे, मतलब इसके अंदर जाएंगे। तो मतलब किसी के अंदर जाना, ट्रैवर्स करना मीन क्या लगाना, लूप लगाना, फॉर आई इन एस प्रिंट आई। ये क्या है, मतलब कि जो मेरा फोर है, मतलब मेरा जो आई है वो क्या करेगा, इन एस, एस के अंदर जाएगा, पहले मेरा आई गया। ठीक है, ये 10 गए, 10 आएगा। ठीक है, फिर दूसरी बार गया, क्या आएगा, 20 आएगा, फिर क्या आएगा, 30 आएगा, फिर क्या आएगा, 40 आएगा, फिर क्या आएगा, 50 आएगा। प्रिंट करा के देख लो, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है। अब हमने क्या करा, इसमें लूप चलाया, तो हमने क्या करा, ट्रैवर्स करा, हमने लूप चलाया इसके अंदर। ठीक है गाइस। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई भी डाटा ले लूँ, नमन, नमन कार्तिक, ये सब मैंने इसमें डिफरेंट टाइप, अब मैं इसमें अपना लूप चलाऊंगा। आ गया यहाँ पर मेरा आंसर 10, 20, 30, 40, 50 नमन कार्तिक। ठीक है। अब क्या करना है, ट्रैवर्सिंग भी होगी हमारी। अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं। कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर करे मैंने आज लिस्ट से रिलेटेड अभी। जैसे कि लिस्ट क्या है, एक डाटा स्ट्रक्चर है, क्या करता है, एलिमेंट्स को स्टोर करता है, मल्टीपल्स वैल्यू को स्टोर करता है, मल्टीपल टाइप ऑफ डाटा को स्टोर करता है। हमने म्यूटेबल है वो उसमें वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, म्यूटेबल changing a value in a list by using indexing। ठीक है, इंडेक्सिंग का यूज कर हम क्या कर सकते हैं,
चेंज कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को वैल्यू लिस्ट में से, ठीक है। अब गाइस हमारे को क्या करना है, प्रोग्राम्स करनी है रिलेटेड टू प्रोग्राम्स रिलेटेड टू लिस्ट के प्रोग्राम्स करेंगे। हमने कुछ कंसेप्ट देख लिया, अब इन कंसेप्ट का यूज कर कर सम बेसिक प्रोग्राम्स करेंगे लिस्ट के। लाइक हमें ये तो पता है कि ये कि हमारी लिस्ट है, ये लिस्ट हमने बनाई एक बना लिया, ऐसे बना लिया हमने लिस्ट। बट अगर हमारे को एक लिस्ट क्रिएट करनी है और यूजर से इनपुट कराना है, मतलब एक यूजर से इनपुट कराना है कि आपका कंपाइलर पे यूजर इनपुट करे, तो वो कैसे होगा। सो एक ये हमारी क्या है, ये बात याद रखना, ये हमारी एम्प्टी लिस्ट है। क्या है, ये एम्प्टी लिस्ट है। अब क्या है, हमारे को एक रेंज भी चलानी पड़ेगी कि कितनी कहाँ तक चलें। फॉर एग्जांपल ये कहाँ तक चला, 1 2 3 4 5 6 7, कितने एलिमेंट्स हमारे को लिस्ट के अंदर चाहिए, ये पूछ लेते हैं हम यूजर से। फॉर एग्जांपल मेरे को एलिमेंट्स 10 तक चाहिए, तो मैं एक रेंज चला फॉर आई इन रेंज व्हाट 11, क्योंकि ये कम चलेगा। अब इसके अंदर हम गए, हमने क्या पूछा, नम इज इक्वल्स टू आई एन टी इनपुट एंटर अ नंबर। क्या, एंटर अ नंबर, मैंने क्या करा, एक नंबर एंटर करवाया सबसे। देन नम सॉरी लिस्ट डॉट अपेंड, अपेंड एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, जो है लिस्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन है प्रिंट एल। अब क्या हुआ, लिस्ट मेरी एक एम्प्टी लिस्ट है। अब मैंने एक लूप चलाया फॉर आई इन रेंज 11। अब मेरा जो लूप है अंदर जाएगा वो, अब अंदर जाकर मेरा यूजर से पूछेगा नम एंटर नंबर 10 टाइम्स पूछेगा वो, ठीक है। फिर बाय चांस आई में पहले क्या आया, जीरो आया। अब जीरो चला, अब जीरो अंदर गया इसमें, अब यहाँ पूछा कि एंटर वैल्यू, वैल्यू एंटर करी हमने, जो वैल्यू हम एंटर करेंगे वो किस में जाएगी। अब एक अपेंड बिल्डिंग फंक्शन है, क्या करता है, वैल्यू को अपेंड करता है एट द लास्ट पोजीशन ऑफ द लिस्ट, जो हमारी लास्ट पोजीशन है लिस्ट में, जो लास्ट का एक एरिया है, जो लास्ट में जो डलेगा, क्या डलेगी, हमारा वैल्यू डलेगी जो हमारी निकल कर आएगी। फॉर एग्जाम्पल ए डॉट अपेंड मैंने डाला 10, मैंने पे क्या पहले क्या डाला 10 डाला, तो 10 है इसमें डल जाएगा। इसमें उससे पहले तो कोई वैल्यू नहीं है, तो सिंपल इसमें 10 जाएगा, 10 जाएगा। फिर मैं क्या डालूंगा 20 डालूंगा। फिर उसके बाद 10 के पीछे क्या आएगा 20 आएगा, फिर क्या आएगा 30 आएगा। ऐसे कहाँ तक पूछेंगे यूजर से नंबर, हम 10 टाइम्स पूछेंगे, 10 टाइम्स। रन कर देखते हैं प्रोग्राम को हम अपने। एंटर अ नंबर, मैंने एक नंबर एंटर करा 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ठीक है 100, ठीक है। एक सेकेंड, एक अब क्या हुआ, अब इनको काउंट कर लो। मैंने मेरी एक लिस्ट क्रिएट हो गई, मैंने इस बार यूजर से नंबर पूछे और अपनी क्या करी, लिस्ट क्रिएट करी। जो ये है कौन से इंडेक्सिंग पे, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने क्या कहा था, हमें 10 तक चाहिए ना नंबर, ठीक है, और 10 तक हमारे क्या नंबर सारे मिल गए, ठीक है। तो हमने ऐसे लिस्ट क्या करा, यूजर से इनपुट करा ली, जो मैंने वैल्यूज इनिशियलाइज है, इनिशियलाइजिंग द वैल्यूज बाय द यूजर इन लिस्ट, ठीक है। यूजर से हमने इनपुट करा ली। अब हम क्या करेंगे, एक नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, एक कंसेप्ट पढ़ेंगे हम, नेस्टेड लिस्ट। लिस्ट के अंदर एक लिस्ट क्रिएट करना, लाइक एक मेरी लिस्ट है जिसमें मैंने डाला 12 कॉमा नमन। फिर एक और लिस्ट के अंदर लिस्ट है ना 13 कॉमा राहुल, ठीक है। अब क्या हुआ, ये लिस्ट के अंदर एक ही लिस्ट है, इसके अंदर एक ये लिस्ट है, कि कितनी लिस्ट है इसके अंदर, 2 लिस्ट है, ठीक है। अब मेरी एक लिस्ट है, ठीक है। अब यही जो लिस्ट है, इस लिस्ट को क्या कराना है, ये हमने बना ली पहले ही, हमने खुद ही डिक्लेयर कर दी, खुद ही इनिशियलाइज कर दी। बट हम अब क्या करेंगे, यूजर से इनिशियलाइज करवाएंगे इसकी वैल्यूज। कैसे, एक एम्प्टी लिस्ट ले ली, ए आई एन टी सॉरी नंबर नम इज इक्वल्स टू आई एन टी
इनपुट, एंटर रेंज। इस बार हम रेंज भी यूजर से पूछेंगे, नंबर ऑफ, एंटर नंबर ऑफ रेंज। सो अब क्या होगा, हम एक फॉर आई इन रेंज, जो रेंज हमने यूजर डालेगा वो किस में लिख देंगे, हम इसमें लिख देंगे नंबर। अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे को मार्क्स भी इनपुट, नेम भी इनपुट कराने, मार्क्स भी, नेम इज इक्वल्स टू इनपुट enter your name, then marks is equals to int input enter your marks। ठीक है गाइस, मैंने अपने यूजर से जो इनपुट कराएंगे, नंबर इनपुट कराएंगे और उसका नेम इनपुट कराएंगे। देन अब क्या करो, एक एस नाम का वेरिएबल लो, इसमें क्या स्टोर कर दो, नेम स्टोर कर दो, देन मार्क्स स्टोर कर दो। हम अपेंड फंक्शन यूज करेंगे, ए डॉट अपेंड, क्या अपेंड कर दो, एस को अपेंड कर दो, क्या अपेंड कर दो, एस को अपेंड कर दो। और अब हम लूप से बाहर आ जाएंगे, लूप से बाहर आकर क्या होगा, लिस्ट हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, प्रिंट। ठीक है, देखते हैं एग्जीक्यूट कर कर। देखिएगा इसने क्या करा, हमसे पूछा कि कहाँ तक मेरे को डाटा डालना है 5 स्टूडेंट्स का, मैंने 5 स्टूडेंट का डाटा डाला। पहले नेम पूछा है, क्या, मैंने कहा नेम है कार्तिक। इसका टोटल मार्क्स कितने हैं, मैंने कहा उसके टोटल मार्क्स हैं 254। एक सेकेंड, वो ना स्क्रीन थोड़ी सी फेड हो रही। अब चलाते हैं। मैंने रेंज डाली अपनी 5, यूजर्स नेम पूछेगा, मैंने कहा कार्तिक। उसके टोटल मार्क्स कितने हैं, 154। दूसरे के पूछे, मैंने डाला राधा, उसके मार्क्स कितने हैं, 85 है। मैंने डाला कुणाल, उसके मार्क्स कितने हैं, 125। मैंने डाला शिवम, उसके मार्क्स कितने हैं, 89 है। मैंने डाला वंश, उसके मार्क्स कितने हैं, 236 है। ठीक है, देखो एक लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट हो गई हमारी। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था कि लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट हो गई, तो क्या है, नेस्टेड लिस्ट है। कार्तिक उसके मार्क्स, राधा उसके मार्क्स, कुणाल और उसके मार्क्स, देन शिवम एंड देन उसके मार्क्स, वंश एंड देन उसके मार्क्स, और क्या हो गई, लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट हुई। ठीक है, सो गाइस यही था हमारा नेस्टेड लिस्ट का कंसेप्ट, नेस्टेड लिस्ट का कंसेप्ट। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको ट्रैवर्स भी बता दिया, सिंगल लिस्ट में कैसे किया जाता है। अगर हमको ट्रैवर्स करना है नेस्टेड लिस्ट में, ट्रैवर्स इन अ नेस्टेड लिस्ट, अगर हमें इनको नेस्टेड लिस्ट में ट्रेवल करना है तो कैसे करेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल्स टू राहुल 34, देन शिवम 78, देन सक्षम 89। ठीक है, सो ये हमारी लिस्ट है, जो एक नेस्टेड लिस्ट है जो क्रिएट हो गई। अब हमारे को इसके अंदर जाना है, ट्रैवर्स करना है। सो एक बार फॉर आई इन ए, देखो मैं एक बार आपको ना फॉर आई इन ए, देखो क्या प्रिंट होगा। अब क्या प्रिंट होगा, राहुल एंड 34, शिवम एंड, ये वाला एक ये लिस्ट, देन ये लिस्ट, देन ये लिस्ट। ठीक है, प्रिंट करते हैं हम। क्या प्रिंट हुआ, राहुल, शिवम, सक्षम 78। ठीक है, देन उसके बाद अगर हमारे को सबको अलग अलग प्रिंट करना, राहुल देन उसके नीचे 34, देन शिवम, देन उसके नीचे 78, देन सक्षम, देन उसके, तो अब इस लिस्ट के फर्स्ट लिस्ट के भी अंदर जाना पड़ेगा। तो हम एक और लूप चलाएंगे, लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट है ना, तो हमें लूप के अंदर भी लूप चलाना पड़ेगा। फॉर जे इन आई, प्रिंट जे।
ठीक है। अब क्या था, मेरे को मैंने जो आई में भी ग्रुप चलेगा, क्योंकि मेरे को अगर 34 और राहुल और 34 के अंदर जाना, वो किसके पास है, ये वाली जो हमारा लिस्ट है किसके पास, आई के पास है, तो हमें आई के अंदर जाना पड़ेगा। तो आई के अंदर जाने के लिए हमने क्या एक और लूप चलाया जी, ठीक है। सो पहले हमारा आई में क्या आया, 34 राहुल। अब 34 राहुल आ गया आई में, अब हमें आई के अंदर जाना, तो राहुल अलग प्रिंट होगा, 34 अलग प्रिंट होगा। फिर आई में क्या आया, शिवम एंड 78। अब हमें शिवम एंड 78 वाली लिस्ट के अंदर जाना, तो उसके लिए हमें अलग लूप चलाया, जिसमें पहले शिवम आएगा, देन 78 आएगा, देन उसके बाद सक्षम और 89 वाली लिस्ट आई आई के अंदर। अब हमें इसके अंदर जाना है, तो हम इस वाली लिस्ट के अंदर जाएंगे, सक्षम 89 के अंदर, देन उसके लिए हमने जे चलाया, तो वो अलग प्रिंट होगा, सक्षम 89। तो देख लो आप, राहुल 34, शिवम 78, सक्षम 89, ठीक है। सो ये ट्रैवर्सिंग थी हमारी नेस्टेड लिस्ट के अंदर। क्या थी हमारी जो ट्रैवर्सिंग थी, ये नेस्टेड लिस्ट के अंदर थी। बाकी अभी हम और करेंगे इसमें। अब हमने दो तीन कंसेप्ट इसमें सीख लिए। एक एम्प्टी लिस्ट क्या होता है, जो एक एम्प्टी होती है जिसमें नल वैल्यूज, कोई वैल्यूज ही नहीं होती, ठीक है। एक हमने करा ट्रैवर्स इन नेस्टेड लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, और सिंपल लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, और एक नेस्टेड लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। देन अब हम करेंगे प्रोग्राम्स रिलेटेड टू लिस्ट, प्रोग्राम्स प्रोग्राम्स रिलेटेड टू लिस्ट। एक सिंपल प्रोग्राम करेंगे। एक लिस्ट है एल, इसमें हमारे पास वैल्यूज है 1 2 3 4 5, 5 तक वैल्यूज है और 5 वैल्यूज हैं, हमें इनका सम करना है, ठीक है। तो एक एस नाम का जीरो ले लेंगे, देन फॉर आई इन ए एस इज इक्वल्स टू एस प्लस आई, देन प्रिंट एस सम ऑफ लिस्ट इज व्हाट, प्रिंट कर देंगे हम इसको, ठीक है। अब इसका निकल कर सम क्या आया, सम ऑफ लिस्ट इज 15। अब देख लो यही आएगा, कैसे हुआ ये, 1 क्या है, हमारा लिस्ट चली आई चले हमारे एल के अंदर, तो आई में क्या आया 1 आया, देन एस की वैल्यू क्या है 0, तो 0 प्लस 1 क्या हुआ 1 हुआ, ठीक है। अब एस में क्या स्टोर हो गया 1 स्टोर हो गया, देन 2। अब आई में क्या आया 2 आया, तो एस प्लस 2 मतलब 1 प्लस 2 3, तो एस की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। देन आई में क्या आया 3 आया, देन 3 प्लस 3 क्या हो गया 6, तो एस की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई, ठीक है। देन 4, देन 6 प्लस 4 क्या हो गया 10, तो एस की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई। देन क्या आया 5, आई की वैल्यू क्या आई 5, देन एस 10 प्लस 5 क्या हो गया 15, और वो हम लूप से बाहर अगर हमने क्या कर दिया प्रिंट कर दिया, सम ऑफ लिस्ट इज एस, एंड देन प्रिंट हो जाएगा सम ऑफ दैट लिस्ट, ठीक है, 15 आ गया। अब हमारे को क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन ही करनी है इसकी पूरी लिस्ट की। प्रोग्राम ये हमारा क्या था, सम ऑफ अ लिस्ट। अब क्या करना है कि लिस्ट है यही L is equals to 1 2 3 4 5 for I in L, for I in L, then null is equals to 0. Null equals to, null means है multiply, यहाँ पर मान लिख रखा है, इस वजह से इशू क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर लिस्ट का नियम आएगा, जो हमारा क्या था मल ही आएगा यहाँ पर। इसको रन करा के देखते हैं। क्या आएगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे इस लिस्ट की, हमारे पास क्या आंसर आएगा 120 आएगा। कैसे, फॉर आई इन एल, एल के अंदर गए, सबसे पहले क्या आया 1 आया, 1 इंटू 1
1, मल की वैल्यू अब क्या हो गई, चेंज होकर 1 हो गई। देन मल 1 इंटू 2, अब 2 1 जा 2, और मल की वैल्यू क्या हो गई, चेंज होकर 2 हो गई। देन 3, 2 इंटू 3 6, ठीक है। देन मल की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। देन 4 आया, 6 इंटू 4 24। देन अब मल की वैल्यू क्या होगी, 24। देन अब क्या हो गया, 24 इंटू 5 क्या आएगा, 120। अब कहीं तक चला लो, कहीं तक लिख लो, आप लिख लो 45, 65, 76, कितना ही लिख लो आप, लिस्ट में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर लो। क्या आएगा, ये आएगा लिस्ट, मल्टीप्लाई कर इस पूरी लिस्ट का जो आउटपुट आएगा ये आएगा, ठीक है। तो गाइस ये था हमारे मल्टीप्लाई ऑफ अ लिस्ट, ठीक है। अब फाइंड एवरेज, अगर हमारे को एवरेज फाइंड करना है, फाइंड एवरेज इन अ लिस्ट। कैसे है, एक ये लिस्ट है हमारे पास, समझ लो आप एल नाम की, हमारे को उसका एवरेज निकालना है। क्या होगा, एक सम एस इज इक्वल्स टू 0, देन काउंट इज इक्वल्स टू 0 फॉर आई इन एल, एस इज इक्वल्स टू एस प्लस 1, सॉरी आई, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, देन avg is equals to s divided by count, print average this list is image। पहले रन करके देखते हैं इसको, यह है इसका आउटपुट, एवरेज ऑफ दिस लिस्ट 25.125। कैसे हुआ, वर्किंग कैसे थी इसकी लिस्ट, सबसे पहले क्या होगा, जिस तरह मैंने आपको पीछे ऊपर दिखाया, फॉर आई 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, जो ये हमारी लिस्ट है, इस पूरी लिस्ट में इसका सम हो जाएगा। देन काउंट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, लिस्ट के अंदर जाना है तो लूप चलाएंगे, ट्रैवर्स करेंगे, सम फाइंड कर लेंगे, काउंट फाइंड कर लेंगे। अब हमारे पास सम आ गया, देन काउंट आ गया। अब हम आपको पता है कि सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अपॉन नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन अ लिस्ट, हमारे पास ये काउंट क्या कर रहा है, इनको काउंट कर रहा, ठीक है, ये सम क्या कर रहा है, इनका सम फाइंड कर रहा। अब हमारे सम भी आ गया, काउंट भी आ गया, हम क्या कर लो, एवरेज का फॉर्मूला लगा लो। ये एवरेज का फॉर्मूला लगाया हमने, सम को डिवाइडेड कर दिया काउंट से, तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया, एवरेज निकल कर आ गया, ठीक है भाई। अब हमारे को क्या करना है, एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल यूजर एक नंबर डालेगा, अगर वो नंबर लाइक यूजर एक नंबर डालेगा, अगर वो नंबर इस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट होगा तो दे कैन फाउंड, देन दिस नंबर दैट नंबर आर नॉट फाउंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूजर से ही हम पूछ लेते हैं, फाइंड ए आई एन टी एंटर अ नंबर, अब हमने यूजर से ही पूछ लिया आपको कौन सा नंबर फाइंड करना है, हम एक इसमें लूप चलेंगे, ट्रैवर्स तो करना है, फॉर आई इन एल, इफ वो नंबर, इफ फाइंड जो यूजर नंबर डालेगा इक्वल्स टू आई होगा, तो प्रिंट कर देगा आई नंबर आर फाउंड, एल्स प्रिंट कर देगा नंबर आर नॉट फाउंड, ठीक है गाइस। ठीक है गाइस, हमारे को ये प्रोग्राम हम रन करके देखते हैं, बट इसमें ना एक प्रॉब्लम है, एक इसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम आएगी इसमें, इसमें ये आएगी कि जहाँ जहाँ वो नंबर मिल जाएगा वहाँ पर फाउंड लिखा रहेगा, बट जहाँ वो नंबर नहीं मिलेगा वहाँ पर नंबर आर नॉट फाउंड लिखा आएगा। तो हमारे को क्या करना है, हम इसमें एल्स को लूप से बाहर कर देते हैं, एल्स को लूप से बाहर, और जैसे ही वो नंबर हमारे को फाउंड होगा, बस आप वहीं ब्रेक लगा लो, आप उससे आगे ट्रैवर्स ही ना करो,
जहां पर वो नंबर फाइंड होगा प्रिंट कर दो स्टेटमेंट और ब्रेक लगा दो, फिर उससे आगे ट्रैवर्स ही ना करो। अब एंटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने नंबर डाला 45, तो 45 है हमारी लिस्ट के अंदर, यस है। नंबर आर फाउंड, यस। या यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, आई को सॉरी फाइंड कॉमा आर प्रेजेंट इन अ लिस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला 2, 2 मेरी लिस्ट में है, हाँ 2 आर प्रेजेंट इन अ लिस्ट। बट मैं अगर डालता हूँ इसमें 5 5, तो ये तो है नहीं, नंबर आर नॉट फाउंड, क्योंकि ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारी लिस्ट में। तो हमने ये भी, इसको हम एक सर्चिंग भी कहते हैं, जिसको हम एक सर्चिंग एल्गोरिथम बोलते हैं, लीनियर सर्च। लीनियर सर्च, एक लीनियर सर्च एक एल्गोरिथम है ये, कि हमें अगर फाइंड करना है कि वो नंबर है हमारी लिस्ट में या नहीं है, तो हम इसका हेल्प कर इस कंसेप्ट का यूज़ कर फाइंड कर सकते हैं। एक हमने लूप चलाया, इसमें पहले यूजर से इनपुट करा, अगर कंडीशन दी, अगर वो नंबर हमारे किसी भी एलिमेंट से मैच होता है तो क्या प्रिंट कर दो, नंबर आर प्रेजेंट, और वहीं की वहीं उस लूप से टर्मिनेट हो जाओ ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर कर। देन उसके बाद अगर वो नहीं होता है तो क्या करो, एल्स करो। एल्स तो अपना आप ही चलेगा, अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो चल जाएगी, अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल हो जाती है तो बाय डिफॉल्ट एल्स हमारा क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। ठीक है भाई। अब क्या करना है, हमारे को न्यू प्रोग्राम करना है अपना। हम फाइंड करते हैं कि अगर हमारी लिस्ट में फाइंड प्रिंट प्रिंट रिपीट नंबर इन आवर लिस्ट, जो हमारी लिस्ट में रिपीटेड नंबर है उनको हमें क्या कराना है, प्रिंट कराना है। लाइक एल इक्वल्स टू 1,2,3,3,4,5,6,7,6। सो हमारा जो 3 और 6 है वो रिपीट कर रहा है, तो एक लिस्ट के अंदर 3 और 6 क्या आने चाहिए, हमारा आउटपुट आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक लिस्ट के अंदर रहना चाहिए, तो एक हमें एम्प्टी लिस्ट तो चाहिए, ठीक है। क्या करेंगे, फॉर आई इन एल, एल के अंदर जाएंगे, इफ a dot count of I, a dot count of I is more than 1, then क्या करो, a dot append I, यहाँ पर l लिखा जाएगा, a dot append I, then print a कर दो। मैं समझाता हूँ एक प्रोग्राम कैसे रन होगा हमारा। तो देखो ये हमारे पास आगे जो रिपीटेड एलिमेंट है वो एक लिस्ट के अंदर आगे स्टोर होकर 3 3 एंड 6 6, ठीक है। कैसे हुआ ये, यहाँ पर लिख लो, is सो रिपीटेड एलिमेंट इज एक लिस्ट में स्टोर होकर आए। क्या हुआ, हमने क्या करा, एक एम्प्टी लिस्ट ले ली, पहले हमने लूप चलाया अपना फॉर आई। एक काउंट क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है किसका, एक लिस्ट का। काउंट इज अ बिल्ट इन फंक्शन ऑफ लिस्ट, ठीक है। काउंट का एक इनबिल्ट फंक्शन है हमारी लिस्ट का। अब हमने क्या करा, एल डॉट काउंट का यूज करो, और क्या करा, अपनी आई को गिरा। फॉर एग्जाम्पल आई क्या आया, 1 आया, ठीक है, 1 आया। क्या 1, आप पहले क्या करो, सबको काउंट कर लो। आपने 1 को काउंट करा, एक से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 2 को काउंट करा, 2 भी एक से ज़्यादा नहीं है। 3 को काउंट करा, 3 एक से ज़्यादा है, 2 है, तो क्या कर दो, उसको अपेंड कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या है, 4 को हमने चेक करा, 4 एक से ज़्यादा नहीं है, 5 एक से ज़्यादा नहीं है, 6 एक से ज़्यादा है, तो क्या करो आप, इनको अपेंड कर दो। क्या कर दो, अपेंड कर दो, ठीक है। और एक लिस्ट के अंदर अपेंड कर रहे हो आप, और उसका क्या कर दो, उसको शो कर दो। अब क्या करना है हमारे को, यही जो हमारी एक लिस्ट है, इसमें जितने भी रिपीटेड एलिमेंट्स हैं उनको हमें, मतलब अगर 3 है और 2 टाइम्स रिपीट कर रहा, तो हम जो जितना एक्स्ट्रा है उसका एक्स्ट्रा रिपीटेशन, उसको हमें क्या करना है, एक्सक्लूड करना है अपनी लिस्ट में से। मतलब कैसे प्रिंट होनी चाहिए हमारी लिस्ट, 1 2 3 4 5 6 7,
ऐसी लिस्ट हमारी क्या होनी चाहिए, शो होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने एक वो लिया, साथ में हम क्या करेंगे, एक और चेक करेंगे चीज, फॉर सॉरी एंड आई नॉट इन ए, क्या कर दो, अपेंड कर दो ए डॉट आई। प्रिंट करके देखते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, देखो ये क्या हुआ, एक मिनट यार। तो भाई इसमें कुछ एरर है, मैं चेक करता हूँ क्या एरर है वो। अच्छा, ये काउंट तो हमारा हटेगा, ठीक है, एंड भी हटेगा, आई नॉट इन ए। अब प्रिंट करके देखते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब जो रिपीटेड एलिमेंट्स थे वो हमारे क्या हो गए, एक्सक्लूड हो गए इस लिस्ट में से, और एक नॉर्मल लिस्ट उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब क्या हुआ, फॉर आई इन एल, हम एल के अंदर गए, सो क्या आया, सबसे पहले वन आया, इफ वन, ठीक है। अब आई, क्या आई हमारा जो है वो नहीं है ए में, बिल्कुल ये बात ट्रू है, बिल्कुल नहीं है, तो क्या नहीं है, तो क्या कर दो, अपेंड कर दो। तो क्या गया, वन गया, देन टू, टू भी नहीं है ए में, क्या कर दो, अपेंड कर दो, देन थ्री, थ्री है, नहीं थ्री भी नहीं है अभी ये में, क्या कर दो, अब अपेंड कर दो। अब दूसरी बार जब थ्री जाएगा, क्या थ्री मेरा है ए में, बिल्कुल है, क्योंकि इससे पहले थ्री क्या हो चुका, जा चुका, तो क्या होगा, ये वाली जो थ्री है वो नहीं जाएगा, क्या हो जाएगा, वो नहीं जाएगा, आगे चलेगा, चेक होगा फोर, क्या फोर मेरा ए में है, नहीं है ना, तो क्या डाल दो, फाइव है, नहीं है, क्या करो, डाल दो, सिक्स है, नहीं है, तो क्या करो, डाल दो, सेवन है, नहीं है, नहीं है ना, तो क्या करो, डाल दो, बट फिर सिक्स आया, सिक्स है, आई नॉट इन ए, क्या सिक्स है इसमें, क्या सिक्स है इसमें, बताओ, है सिक्स इसमें। आपने जब भी सिक्स डाला तो वो क्या करेगा, उसको भी एक्सक्लूड कर देगा, तो फिर हमारी जो लिस्ट रहेगी वो एक नॉर्मल लिस्ट आ जाएगी विदाउट रिपीटिंग एलिमेंट्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये वाला भी हमने एक बार प्रोग्राम कर दिया, हमने एक बार कर दिया, जो रिपीटेड एलिमेंट्स है वो भी शो कर देगा, और एक बार क्या होगा, जो रिपीटेड एलिमेंट्स है उनको एक्सक्लूड कर कर जो हमारी लिस्ट है उसको क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, ठीक है। हमने ये वाला प्रोग्राम भी कर लिया। अब हम स्ट्रिंग प्रोग्राम करते हैं बाय यूजिंग, अब हम लिस्ट में स्ट्रिंग की हेल्प से एक्सेस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मेरी लिस्ट है, इसमें मेरा स्ट्रिंग टाइप ऑफ डाटा है, ठीक है। जैसे मैंने डाला केशव, वंश, वासु, सत्यम, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है इसमें, मेरे को इसमें क्या होना है, पहले ट्रेवर्स करना है, मैं ट्रेवर्सिंग करूंगा इसमें, फॉर आई इन एल, क्या होगा, मेरा सिंपल प्रिंट क्या हो जाएगा, केशव वंश वासु सत्यम, सिंपल प्रिंट होगा, प्रिंट आई केशव वंश वासु सत्यम, ठीक है। ये प्रीवियस आपका आउटपुट शो कर देगा, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को ऐसे प्रिंट कराना है कि केशव, देन उसके नीचे ई, उसकी ई के नीचे एस, एस के नीचे एच, एंड एच के नीचे ए, देन उसके नीचे वी, ठीक है। ऐसे ही हर एक लेटर उसके नीचे नीचे प्रिंट होता है, ऐसे वी के नीचे फिर से वी, वंश वाला वी, देन वंश का वी के बाद ए, एन के बाद नीचे उसकी एस, एस के नीचे एच, तो ऐसे प्रिंट होना चाहिए। तो क्या करेंगे, अब हम आई के अंदर लूप चला देंगे, फॉर जे इन आई, प्रिंट कर दो जे, क्या करा, मेरा आई में क्या स्टोर हो रहा, केशव, अब केशव आई में आ रहा, तो हम केशव के अंदर जे को चला रहे, ठीक है। जो हम एक लूप चला रहे हैं वो केशव के अंदर चला रहे, पहले आई में केशव है ना, तो हम इसके अंदर चला रहे, तो एक एक उसका लेटर क्या होगा, प्रिंट होगा। देखो केशव, ये देखो केशव, वंश, वासु, देन सत्यम, ठीक है। तो ये हो क्या हो गया, ट्रैवर्सिंग करी हमने किसमें, स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है गाइस। अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं अपना, उसमें क्या करते हैं, उसमें हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन फॉर्म कैन काउंट a type of data, a type of data separately,
रे ठीक है, like this my list A, and they can contain a string values like different types of data. They can contain a different type of data. Shivam, Madhav, Rahul, and these are integer type of data 45, 80, 90. Then this is contain a float type of data 20.5558, then 36.78, then 12.90. ठीक है, सो हमारा आउटपुट कैसे आना चाहिए? हमारा आउटपुट शो होना चाहिए in string type are data found at 3 times, integer type of data are found 2 times, and float type of data are found 3 times. ठीक है, ऐसे हमारे क्या होना चाहिए, टाइप वाइज प्रिंट होना चाहिए हमारा डाटा. सो हमने क्या करा, इंट काउंट इक्वल्स टू 0, str count equals to 0, then float count equals to 0 ले लिया. हमने क्या करा, इसमें लूप ट्रैवर्स करा फॉर आई इन ए. ठीक है, ए चलाया हमने कंडीशंस दी. इफ मेरा जो आई है, ठीक है गाइस, हम ऐसे करके देखते हैं, सबका टाइप चेक करेंगे हम. देन एलिफ, देन टाइप is I is equals to str, then क्या कर दो, str count is equals to str count plus 1, then type what I equals to float, then float count equals to float count plus 1. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लूप से बाहर आ जाते हैं और क्या कराते हैं, वैल्यूज प्रिंट कराते हैं. प्रिंट इंटीजर टाइप डाटा आर फाउंड. कितने टाइम्स, यहाँ पे आप लिख दो इंट काउंट टाइम्स. ठीक है, प्रिंट स्ट्रिंग टाइप डाटा आर फाउंड str काउंट कितने टाइम्स ये आपका होगा. देन प्रिंट फ्लोट टाइप डाटा आर फाउंड कॉमा फ्लोट काउंट. ठीक है, कितने टाइम्स जो आपको शो कर देगा. अब इसको हम प्रोग्राम को रन कर देखते हैं. देखिए, इसने आउटपुट दे दिया है हमारे को, ये देखिए, इंटीजर टाइप ऑफ डाटा आर फाउंड 2 टाइम्स. ठीक है, स्ट्रिंग टाइप ऑफ डाटा आर फाउंड 3 टाइम्स, फ्लोट टाइप्स ऑफ डाटा आर फाउंड 3 टाइम्स. सो हम चेक करते हैं, इंटीजर टाइप ऑफ डाटा कितने टाइम्स हमारे पास, 2 टाइम्स है. ठीक है, स्ट्रिंग टाइप ऑफ डाटा कितने टाइम्स हमारे पास, 3 टाइम्स है. देन फ्लोट टाइप ऑफ डाटा कितने टाइम्स हमारे पास, 2 टाइम्स है. ठीक है, सो हमारा आउटपुट जो होगा, फ्लोट कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, और स्ट्रिंग कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है. 1, 2 एंड 3. जो हमारा फ्लोट है वो 3 टाइम्स आ रहा है, हमारा जो स्ट्रिंग है वो 3 टाइम्स आ रहा है. देन इंटीजर वैल्यू जो हमारी कितने टाइम्स आ रही है, वो 2 टाइम्स आ रही है. ठीक है, तो इसने बिल्कुल करेक्ट आउटपुट हमारे को शो कर दिया है. हम इस प्रोग्राम से ये हेल्प है, अगर हमारे को कोई सेपरेटली काउंट करने हैं कि कितने टाइप्स के डाटा हमारे लिस्ट में प्रेजेंट है, तो हम इसके अकॉर्डिंगली फाइंड कर सकते हैं. ठीक है गाइज, सो गाइज, अब हमने इतने सारे प्रोग्राम कर लिए हैं कि आपको समझ आए होंगे. हमने टाइप ऑफ डाटा फाइंड कर लिया, हमने एक स्ट्रिंग में कैसे ट्रैवर्स करते हैं वो पता कर लिया, एक लिस्ट के अंदर अगर स्ट्रिंग टाइप ऑफ डाटा है उसमें कैसे ट्रैवर्स करना है, रिपीटेड नंबर फाइंड करने हैं, रिपीट नंबर को एग्जीक्यूट कर हमारे को लिस्ट रिटर्न करानी है,
हमारे को एवरेज कैसे फाइंड करना है, हमारे को लीनियर सर्च कैसे करना है कोई चीज़, अगर हमारे को लीनियर सर्चिंग करनी है तो उसकी एल्गोरिथम क्या रहेगी, देन एवरेज कैसे फाइंड करते हैं एक लिस्ट का, सम ऑफ अ लिस्ट कैसे फाइंड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ लिस्ट कैसे फाइंड करते हैं, देन ट्रैवर्स कैसे करते हैं लिस्ट में, नेस्टेड लिस्ट में ट्रैवर्स कैसे करते हैं, हम एक नेस्टेड लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, देन एक सिंपल लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं बाय द यूजर, ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं एक लिस्ट में, इंडेक्सिंग क्या होती है, एक म्यूटेबल टाइप ऑफ डाटा क्या होता है जिसमें हम वैल्यू क्या कर सकते हैं लिस्ट की चेंज कर सकते हैं, डाटा स्ट्रक्चर ऑफ लिस्ट, ठीक है, ये डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन लिस्ट, ठीक है गाइस, ये डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट है जिसमें हमने डिक्लेयर कर दी वैल्यूज लिस्ट की। सो ये हमने आज इतने सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, इसमें आपको थोड़ा जो लिस्ट का कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। हमारा ये फर्स्ट पार्ट रहेगा लिस्ट का, हमारा एक और सेकंड पार्ट आएगा लिस्ट का जिसमें हम लिस्ट के जो इनबिल्ट फंक्शन है उनको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उनसे हम कैसे मैनिपुलेशन कर सकते हैं लिस्ट के डाटा के ऊपर, और लिस्ट के अंदर कैसे हम उसमें चेंज कर सकते हैं, ये हम करेंगे अपने सेकंड पार्ट में लिस्ट के, वो जल्दी आएगा। आप स्टे ट्यून रहिए, आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखिए, सारा आपको सीरीज वाइज लेक्चर वाइज प्रोवाइड कराया जाएगा, सारा का सारा जितना भी मटेरियल है पाइथन का, उसमें हम फॉर लूप व्हाइल लूप एक्सेप्शन हैंडलिंग तक लेकर जाएंगे, जिसमें हम फॉर व्हाइल टपल्स डिक्शनरी सेट्स फंक्शंस मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस, देन फाइल हैंडलिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग, देन फंक्शंस एंड ऊप से कंसेप्ट भी अपने सेकंड सीरीज में पढ़ाएंगे। उसके बाद हम इसकी लाइब्रेरीज आपको सारी बताएंगे क्या क्या लाइब्रेरीज है पाइथन की, सी बॉर्न मेटाबॉलिक नमफाई पांडा सारी लाइब्रेरीज आपको पढ़ाई जाएगी, पावर बीआई के बारे में बताएंगे, ये पूरा पूरा हमारा कंसेप्ट रहेगा, पाइथन माइएसक्यूएल इंटरकनेक्शन ऑफ माइएसक्यूएल टू पाइथन, सारा कुछ हम इन सीरीज आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो ऐसे ही हमारे साथ आप जुड़े रहिए, लेक्चर्स देखिए, और आपको कोई भी डाउट किसी भी चीज़ से रिलेटेड है या कोई भी डाउट आपके माइंड में आता है वो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं को आप कमेंट कीजिए, मैं भी फ़ोन नंबर अपना डायरेक्ट शो नहीं कर सकता पर्सनल, कुछ टाइम बाद में